जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ PMK में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं किसी भी दी हुई तारीख को कौन सा दिन था या कौन सा दिन आने वाली तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हम इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। जैसे ये पहला सवाल है 2/10/1869 यानी 10वां महीना अक्टूबर का होता है साथी, यानी 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, यही हमें बताना है। इस वीडियो में हम यही निकालना सीखेंगे। इसे सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे इसमें कुछ कोड याद करने होते हैं। जैसे एक कोड की ज़रूरत है, ये महीने का कोड होता है साथियों। जैसे इसमें कौन सा महीना है, इसमें है अक्टूबर, अक्टूबर महीना है, तो उसमें अक्टूबर का ये जनवरी से दिसंबर तक का कोड दिया हुआ है। जैसे जनवरी का कोड 5 है, फरवरी का 1, मार्च का 3, ये सारे कोड दिए गए हैं। इन्हीं कोड की मदद से हम कौन सा दिन था ये निकालेंगे। इसके अलावा एक कोड की और आवश्यकता होगी हमें, जो है शताब्दी कोड, यानी ये जो वर्ष दिया है ये कौन सी शताब्दी का दिया है, ये कौन सा, इसे शताब्दी कहते हैं लास्ट वाले ईयर्स को। 1869 यानी ये 1700 से 1799 तक है तो 5 लेंगे, 1800 से 1899 तक है तो 3 लेंगे, ये 1900 से 1999 तक है तो 1 लेंगे, 2000 से 2099 तक है तो 0 लेंगे। इन्हीं की मदद से हम आज इसको हल करके निकालेंगे कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस शताब्दी वाले का अंतिम 2 अंक लेना है। अंतिम 2 अंक हमारा है कितना, ये यहाँ लिखेंगे 69, अंतिम 2 अंक लेना है। उसके बाद इस अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। 4 से भाग आइए देते हैं, यानी क्या करना है, इस 69 में 4 से भाग देना है। 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकन्ना में 4, यहाँ 4 हुआ, बच्चा कितना 2, अब उतार लेंगे 9, 4 सत्ते 28, 28 हुआ, बचा कितना 1। शेषफल नहीं लेना हमें, ये भागफल लेना। भागफल हमारा कितना आया 17, तो इस 17 को यहाँ लिखेंगे इसके नीचे। ये 17 हो गया, 4 से भाग देने के बाद भागफल जो है 17। अब हम इसका काम ख़त्म हो गया। अब इस महीने पे आते हैं। महीना कौन सा है, 10वां। 10वें महीने का अब हमें कोड की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें देखेंगे 10वें महीने का कोड क्या है। 10वां महीना है अक्टूबर, अक्टूबर का कोड कितना है 6। ये देखिए 10वें महीने का कोड कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब इस महीने का भी काम ख़त्म हो गया। अब इस डेट की बारी है। अब इस डेट को लिखेंगे, तारीख कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब एक काम और बाकी साथियों, वो है कि शताब्दी कौन सी है। ये 1800 वाली शताब्दी है, 1900, 2000 या 1700 वाली, तो ये कौन सी है 1800। तो ये आएगा 1800 से 1869 है तो 1899 तक है, यानी इसमें क्या करना है, हमें +3 और ऐड करना है, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इन सबको जोड़ देंगे, क्या आएगा 9 7 16, 16 6 16 6 22, 22 2 24, 24 3 27, 27 का लिखेंगे यहाँ 7, हासिल हो गई तो 6 1 7 7 2 9, हमारा जुड़ने पर कितना आया 97। अब इस 97 को हम 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 7 से भाग दे देते हैं। 97 आया है, 7 से भाग, 7 एकन्ना में 7 गया, बच्चा क्या 2, यहाँ 7, 7 चौक 28 होता है, ज़्यादा हो रहा है, यानी 7 त्रिक 21 करेंगे। अब घटाएंगे, क्या आया यहाँ पे 6, यहाँ यानी शेषफल क्या आया हमारा 6। यही शेषफल, अब ये शेषफल है 6, यानी शेषफल क्या आया हमारा, शेषफल आया हमारा 6। यही 6 हमारा दिन है। 6 को कौन सा दिन कहते हैं, इसे देखने के लिए आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी।
ये अगर एक शेषफल आए तो सोमवार होगा, 2 शेषफल आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, 5 आए तो शुक्रवार, 6 आए तो शनिवार। यदि 0 आए, 7 तो आएगा नहीं, 0 आएगा या 7 आए तो क्या होगा, रविवार। यानी हमारा कौन सा शेषफल आया है, 6, तो हमारा दिन कौन सा होगा, शनिवार। यानी 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, यानी गांधी जी किस दिन पैदा हुए थे, उनकी बर्थ डेट, प्रथम बर्थ डेट कौन सी थी, शनिवार, यानी वो शनिवार के दिन पैदा हुए थे। अब आइए एक सवाल और लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। यह है 15/8/1947 को कौन सा दिन था। अब इसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लास्ट 2 डिजिट को लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 47। अब 47 लिखने के बाद लास्ट 2 डिजिट ले लिए। अब इस लास्ट 2 डिजिट में हमें 4 से भाग करना। सबसे पहले 4 से भाग करते हैं। 47 है, इसमें 4 से भाग, 4 एकन्ना में 4 बचा 0, 7 4 लिए, 4 कन्ना में 4 3, यानी शेषफल, ये भागफल कितना आया हमारा, 11। तो यहाँ लिखेंगे अब 11। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसका महीने का काम आया, महीने यानी 8। अब 8वें महीने का हमें कोड लिखना है। 8वें महीने का कोड क्या है, आइए देखते हैं। 8वें महीने का कोड कितना है, यानी अगस्त। 8वां महीना अगस्त है, अगस्त का कोड कितना है, 1। तो यहाँ हम 1 ऐड करेंगे। अब इस महीने का भी काम खत्म। अब आया डेट, डेट को डेट ही इसे लिख लेते हैं, किसी ज़रूरत नहीं। अब ये हो गया, 4 काम हमारा हो गया। अब अंतिम में क्या करते हैं, इस कौन सी शताब्दी है और क्या ऐड करना है, ये हमें जोड़ना होता है। तो शताब्दी कौन सी है, ये 1999 वाली। तो आइए देखते हैं 1999 वाले का कोड क्या है। यानी 1900 से 1999 तक अगर है शताब्दी वाला, तो उसके लिए हम 1 ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, 1। अब आखिर वाला काम हम इनको सबको जोड़ना है, जोड़ देते हैं। 7 1 8, 8 1 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 हुआ, ये 6, 6 हासिल 1 7। यानी हमारा जोड़ने पर क्या आया, 75। अब इन 75 को अंत में 7 से भाग देना है। आइए 7 से भाग करते हैं। 7 5, 7 एकन्ना में 7, 0 बचा। अब 5 उतार रहे हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ क्या बचा, 5। यानी शेषफल हमारा क्या आया, शेषफल 5 आया। अंत में जब 7 से भाग देंगे तो हमें शेषफल लेना है। शेषफल कितना आया, शेषफल आया हमारा 5। अब हमें देखना है 5वां दिन कौन सा होता है। 5वां दिन होता है साथियों शुक्रवार। देखिए, यानी अगर शेषफल 5 आए 7 से भाग देने पर तो शुक्रवार होगा, यानी शुक्रवार। 15 अगस्त, यानी 8वां महीना अगस्त होता है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। यानी जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार। आइए एक और सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जिसे तारीख है 20/9/2023। साथियों आज 20 तारीख है। आज कौन सा महीना है, सितंबर। यानी आज 20 सितंबर को ये वीडियो बन रहा है। आज ही की तारीख हम, आज कौन सा दिन है, ये इस फार्मूले से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें इस लास्ट 2 डिजिट को लिखना है। 23 को लिख लिए। अब इस 23 में 4 से हमें भाग करना है। तो आइए 4 से भाग करते हैं। 4 से 2, 23 में हमें 4 से भाग करना है। 4 पंचे 20, बचा कितना, 3। यहाँ हमें क्या लेना है, भागफल। इस 5 वाले को ऐड करना है, यानी यहाँ लिखेंगे 5। अब हमारी बारी आती है इस महीने का, महीना, यानी महीना कौन था, 9वां। 9वें का कोड क्या है, देखते हैं। आइए 9वें का कोड, यानी 9वां महीना सितंबर है। सितंबर का कोड कितना है, 4। तो यहाँ हम 4 ऐड कर देंगे। अब अंत में बारी आती है इसकी 20, यानी डेट की, डेट कितना है, 20। तो 20 को 20 ही लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है, कौन सी शताब्दी है, ये कौन सी शताब्दी है,
2020 वाली। तो इसमें क्या ऐड करना, 2000 से यदि 2099 तक की शताब्दी है, वर्ष आया है, तो उसमें हम जीरो ऐड करते हैं, यानी कुछ नहीं ऐड करना होता है, यानी जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो लिख देते हैं। जीरो जोड़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़े। यहाँ ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 4 क्या होगा, 12। 12 का 2 लिखते हैं, हासिल 1 आता है। फिर 2 2 4 1 5 आया, यानी 52 आया जोड़ने पर। अब हमें इस 52 को क्या करना है, 7 से भाग देना। आइए 7 से भाग करते हैं। 52 में 7 से भाग, 7 सते 49, बचा कितना, 3, यानी शेषफल हमारा क्या आया, शेष फल आया 3। यहाँ लिखते हैं 3, क्या है हमारा शेषफल 3 आया। 3 कौन सा दिन होता है साथियों, 3 होता है बुधवार। आइए देखते हैं इसमें, 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगल, 3 आए तो बुधवार, यानी बुधवार। आज बुधवार है भी साथियों, बुधवार, यानी आज कौन सी दिन है, आज बुधवार है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आइए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इस लास्ट 2 डिजिट का अंतिम 2 अंक लिखना है, यानी लिखते हैं, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं आपको, शताब्दी वर्ष का अंतिम 2 अंक। सबसे पहले शताब्दी वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखते हैं, फिर 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल, क्या प्राप्त भागफल। फिर क्या लिखते हैं, महीने का कोड, महीने का कोड, महीने का कोड ऐड करते हैं। फिर तारीख लिखते हैं, तारीख हो गई साथियों। उसके बाद क्या करते हैं, तारीख के बाद ये क्या है, ये शताब्दी वर्ष का कोड है। क्या है, शताब्दी वर्ष का कोड। ये हुआ शताब्दी वर्ष का। अंत में सबको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। उसके बाद सबसे अंत में क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। फिर जो शेषफल प्राप्त होता है वही हमारा दिन होता है। आइए एक बार इस कोड को देख लेते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो को रोककर। यदि जनवरी आए तो 5, ये देख लीजिए और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसी से आप लगाइएगा। और ये है शताब्दी कोड, इसे भी आप लोग लिख लीजिए, शताब्दी कोड को भी नोट कर लीजिए। उसके बाद है ये दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यदि भाग देने पर शेषफल जो है वो ऐसे करना है। जैसे साथियों एक बात ध्यान देने की है, यदि जनवरी या फरवरी महीने का हमें कोई भी दिन निकालना हो तो हम 4 से भाग करते समय यह देखेंगे कि यदि उसमें शेषफल कुछ बच रहा हो, 4 से भाग करने पर शेषफल पर ध्यान देंगे। शेषफल अगर यदि कुछ बच रहा हो और महीना कौन सा हो, बस जनवरी या फरवरी में याद रखना है। जनवरी दिया हो, फरवरी, तब हमें यह देखना है। तब हम यदि शेषफल कुछ बच रहा हो तो उस समय हम 5 ना लेकर के 6 लेंगे और 1 ना लेकर के 2 लेंगे। बस जब जनवरी या फरवरी, बाकी सेम यही लेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो सकता है।